दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीएड टीईटी में कारक जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो आज आप लोगों को हम कारक और विभक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, ये इससे प्रत्येक कंपटीशन में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनको पता नहीं होता है उनके लिए प्रश्न छूट जाते हैं। समीक्षा अधिकारी में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। कारक की परिभाषा दी गई है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संज्ञा और सर्वनाम है उसके साथ जो वाक्य में कोई दूसरा शब्द है उसके साथ जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक, अब संस्कृत में आपके कारक कुछ और हैं और हिंदी में कारक कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम हिंदी का बता रहे हैं। तो हिंदी में कारक की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। और जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियां भी हैं और उनके चिन्ह भी हैं। ठीक, तो आप लोगों को हम ये कारक चिन्ह और विभक्त के साथ इसको हम आज बताएंगे। तो इसके लिए हम आपको बता दें, पूर्ण है, हम यहाँ पर आपको विभक्ति लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कारक लिख रहे हैं और यहाँ पर कारक चिन्ह लिख रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। अब अगर जो आप इस कॉलम को बना लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे प्रथमा विभक्ति है, क्या है? प्रथमा विभक्ति। ये हिंदी और संस्कृत को मिला करके हम बता दे रहे हैं कि ताकि आपको समस्या ना होने पाए, कंफ्यूजन ना हो, संदेह ना हो। प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है? कर्ता। और कर्ता का जो आपका चिन्ह होता है वो होता है नी। ठीक, उसके बाद आपका आता है द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में जो कारक आपका होता है वो कारक होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। और इसका जो कारक चिन्ह होता है उसे हम को कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? को। और उसके बाद तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। और तृतीया का जो कारक होता है उसे हम कहते हैं करण। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। से, द्वारा। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि से के बाद कामा लगा है, यानी 2 कारक चिन्ह हैं। ठीक है, इसी पर कंफ्यूजन लोगों को होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 कारक चिन्ह हैं। और उसके बाद आपके फिर आती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति आती है। और चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है वह होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का होता है चिन्ह को, कामा, के लिए। चाहे को के लिए, चाहे को लिए, चाहे के लिए। ठीक है, और आपका है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। और पंचमी विभक्ति का जो कारक होता है वह होता है अपादान। क्या होता है? अपादान। और इस अपादान में होता है से, लेकिन से आपका यहाँ तृतीया विभक्ति में है तो वहां द्वारा था, यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। और उसके बाद आपका आता है षष्ठी। क्या आता है? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है संबंध कारक। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। और इस संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है का, की, के, रा, री, रे, ये चिन्ह होता है। ठीक, षष्ठी विभक्ति के बाद होता है सप्तमी। क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होती है। और इस सप्तमी विभक्ति का जो
कारक होता है वो होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। अब ये अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में पे पर। ठीक, में पे पर। और उसके बाद आपका अंतिम है, अब उसको अष्टमी कहना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको हम संबोधन के अंतर्गत ले लेते हैं। तो यहाँ पर अष्टमी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन उचित नहीं है ये। तो ये होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। संबोधन का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है हे, अरे, भो आदि। ठीक, ये आपके जो थे विभक्ति था, कारक था और उनके कारक चिन्ह है। इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि संप्रदान का कारक चिन्ह कौन सा है, तो संप्रदान का कारक चिन्ह को के लिए है। ठीक, संबंध का कारक चिन्ह क्या है, तो का, के, की, रा, रे, री। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। जैसे संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान में क्या होता है? पंचमी होती है। अधिकरण में क्या होता है? सप्तमी होती है। तो इन चीजों को आपको जानना विधिवत जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं जानेंगे तो आपको हिंदी के वाक्य सुचारू रूप से आप बैठा नहीं सकते हैं, और आपको जो शुद्ध वाक्य करने को आएगा तो वहां पर भी आपको गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन कारक चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। ओके।